तो जो आपके लेक्चर होंगे वो सब लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा, दोनों। ठीक है। तो आप बाद में अगर लेक्चर छूट जा रहा है, मिस कर जा रहा है, मान लीजिए आपकी उसके उस समय कॉलेज की क्लास है, आप कॉलेज की क्लास कर रहे हैं, मिस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज, इफ सपोज, ठीक है, कि आप ज्वाइन कर ले रहे हैं, वहां का ये नहीं, लेक्चर नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग आपके यूजर नेम आईडी पे मिल जाएगा। आप वो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता है सर। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव ही होगा, उसमें दिया होगा। ब्रोशर देखे हैं पूरा? नहीं सर, कहाँ देखे? तो एक बार देखिए, देखिए ग्रुप में ब्रोशर गया होगा, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न दिया होगा और सिलेबस भी दिया हुआ है उसमें। सिलेबस में सारा वही है जो आप पढ़े हैं, 75% वही सिलेबस है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए थे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये पाइथन खुली हुई है आपके पास, और सर ये विंडोज 11 यूज कर रहे हैं आप? हाँ, क्यों, कोई कोई दिक्कत? मतलब सर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी ट्राई किया था इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरा तो आराम से इंस्टॉल हो गया, वही 3.5-4 घंटा लगा। 3.5-4 घंटा लगा है इसमें, लेकिन इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आया है। ठीक, और बढ़िया एनिमेशन, बहुत बढ़िया है, ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है इसका, एनिमेशन ग्राफिक्स। ठीक है। और स्मूथनेस भी ठीक लग रहा है हमको, रिफ्रेशिंग। रैम का सर, रैम कैसे यूज कर रहा है? नॉर्मल से ज्यादा यूज कर रहा है 10 से? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ग्राफिक्स बेहतर है तो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा करता होगा। यस सर। ठीक है, ग्राफिक्स का भी इनहेंस है, इसका एनिमेशन भी इनहेंस है। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 12, ये पाइथन में क्या है, इसको क्या कहते हैं? देर मत कीजिए, बोलते जाइए जिनको मेरे पास भी है। एक्स इज इक्वल टू 12, यहाँ क्या मतलब हुआ इसका? वेरिएबल में वैल्यूएशन। वेरिएबल में वैल्यू असाइन होता है, लेकिन वेरिएबल में तो डाटा टाइप हम नहीं दे रहे हैं, तो पाइथन में बिना डाटा टाइप का वैल्यू असाइन हो जाता है। इम्प्लिसिट है सर। इम्प्लिसिट होता है, वेरी गुड। ठीक है, यानी पाइथन में जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो तरीका होता है वो इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता है। और इम्प्लिसिट में जो भी कांस्टेंट का टाइप होता है, कांस्टेंट वैल्यू का टाइप होता है, वही वेरिएबल का टाइप बन जाता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके। ठीक है, अगर 12/10/3 देंगे तो क्या रिजल्ट देगा? तो इंटीजर डिवीजन करेगा सर? इंटीजर? यस सर। अच्छा, क्यों? लेकिन इसमें तो 3.33 किया, ऊपर वाले में 3 क्यों किया? सर फ्लोर रिजल्ट देता है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, इससे क्या करेगा? पावर सर। पावर दे देगा, यानी 3 to the power 2, यानी कि 9। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, ठीक। ये क्या करेगा? ये क्या है? एल किस तरह का वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग। अगर हम ऐसे देते तो गलत होता कि सही होता? ना सर, ये भी चलेगा सर। ये भी चलेगा। ठीक है, इसका मतलब सिंगल कोट डबल कोट दोनों चलेगा। अच्छा, अगर ट्रिपल कोट दे देते तो गलत हो जाता?
No, sir. नो सर, ट्रिपल कोट शायद उसके लिए देते हैं तो डबल कोट यूज करना हो अंदर तो। मतलब ये सही है कि गलत है? सही है सर। मतलब वो भी सही है ना? ठीक, तो यानी कि स्ट्रिंग का सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट तीनों हो सकता है ना? ट्रिपल कोट मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है सर। मल्टीपल लाइन? मल्टीपल लाइन कमेंट सर। अच्छा, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिंग पे काम कर रहा है। बेसिकली वही होता है, बस स्क्रिप्ट वाला होता है सर, मतलब स्ट्रिंग के केस में ही। स्ट्रिंग के केस में क्या हो जाता है? जब मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा ना सर, तो ट्रिपल कोट से आप कमेंट बना सकते हैं, डबल कोट वहां पर फेल हो जाएगा। अच्छा, हो जाता है सर, ट्रिपल कोट उसके लिए यूज करते हैं अगर डबल कोट यूज करना हो, मतलब कि कोई सेंटेंस है डबल कोट के अंदर लिखना हो तो आप हाँ। ट्रिपल कोट बाहर यूज कीजिएगा तो डबल कोट सर का ट्रिपल आएगा। कोट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज किए तो प्लीज एक बार। ट्रिपल कोट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग। माथुरा, सर नहीं सर, ट्रिपल कोट के अंदर आप डबल कोट यूज कीजिए ना सर, तो डबल कोट वाला लिखा हुआ नहीं आएगा। वो तो अलग मसला हो गया ना, दैट्स अदर थिंग। आई एम नॉट आस्किंग दैट थिंग, वो तो दूसरा चीज हो गया। आई एम सिंपली आस्किंग दैट कि ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग होगा कि नहीं होगा। अरे फर्स्ट कोट इसमें इतना ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, टाइम नहीं ज्यादा किल करना है। सिंगल कोट में स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस सर। डबल कोट में स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? यस या नो? हाँ वहाँ भी है सर। और ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? यस या नो? उसमें डाउट है सर, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। अरे बाबा, तो तुम्हारे सामने तो अभी करके दिखा रहे हैं, वो स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। अब हम एल कर रहे हैं और रवि कर रहे हैं, ठीक है, और एल को डिस्प्ले करा रहा है, आउटपुट कैसा आ रहा है? सिंगल कोट में रवि। जब हम एल कर रहे हैं, डबल कोट में रवि कर रहे हैं, ठीक है, और एल को दिखा रहे हैं, तब भी सिंगल कोट में रवि दे रहा है। और जब हम एल कर रहे हैं इन कोट में रवि, ठीक है, और फिर एल को डिस्प्ले करा रहे हैं, तब भी तो रवि ही दे रहा है ना। इसका मतलब है ये तीनों क्या हो रहा है? स्ट्रिंग बन रहा है। तीनों से क्या बन रहा है? स्ट्रिंग बन रहा है। ओके, ठीक। स्लाइसिंग क्या होता है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अगर एल में हम यहां ऐसे दे दें तो ये क्या प्रिंट करेगा? R. ठीक। अगर हम एल में 0 कोलोन और बंद करके छोड़ दें तो क्या प्रिंट करेगा? 0 से लेकर लास्ट तक। 0 से लेकर लास्ट तक। इसको, इसी को क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, ठीक है, ओके। और अगर आप एल में यहां 2 दे दें तो क्या करेगा? R और A. आर और ए प्रिंट करेगा। ठीक, बिल्कुल सही, क्लियर, ओके। अगर हम एल को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रवि प्रिंट करेगा तो विदाउट स्पेस। 2 टाइम्स क्या कर देगा? रिपीट कर देगा, ठीक है, वेरी गुड, ओके। ओके, अब एल जो कि स्मॉल लेटर में है, इसको हमको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? अपर यूज करेंगे। क्या, upper में कैसे से- अपर? और उसके बाद फिर हाँ जी सर। ठीक है, ओके। अगर इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, बाकी सबको स्मॉल, तो क्या करेंगे? दूसरे का इंडेक्सिंग कर देंगे सर। कैपिटल, अच्छा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कर देंगे। अगर लोअर करना है तो क्या करेंगे? लोअर कर देंगे, ठीक है। अगर हमको
टाइटल करना है तो क्या करेंगे, टाइटल कर देंगे। ठीक है, अगर हमको टॉगल करना है तो क्या करेंगे, स्वैप केस कर देंगे। ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुप हो जी, बोलते जाओ। जी सर ठीक है। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग के क्या है, मेथड्स है। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की तरह पाइथन ट्रीट कर रहा है। कह रहा है कि जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल आप बना रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बन रहा है, और मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए लॉट ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जिनमें से अपर कैपिटलाइज, लोअर, टाइटल और स्वैप केस आप सीख लिए। क्लियर? ओके। एक फंक्शन आता है मीन। अगर मीन को मैं दे दूं रवि, ठीक है, और मीन को दे दूं सोनी, तो ये क्या बताएगा हमको, रवि। ठीक है, अगर मीन को मैं दे दूं 1 2 3, तो ये क्या बताएगा हमको, 1। उसी तरीके से मैक्स होता है, अगर मैक्स को मैं दे दूं रवि, ठीक है, मैक्स को मैं दे दूं सोनी, तो क्या बताएगा, सोनी। अगर उसी तरह से मैक्स है, नंबर पे भी काम करता है, अगर 1 2 3 दे दूं, क्या बताएगा, 3। ठीक है, तो मैक्स मीन जो है ये मेथड नहीं है, ये एक पाइथन के ग्लोबल फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप मल्टी प्लेसेस पे कर सकते हैं। आप इसे स्ट्रिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे लिस्ट और डिक्शनरी के साथ, टपल के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके यस। ओके 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 ओके। ठीक, तो ये छोटे छोटे आपके कुछ स्ट्रिंग मेथड्स हैं, ये मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा इसको। ओके, एक जगह और आते हैं हम लोग यहाँ पे झट से। a is equal to 12, b is equal to 13, a plus b। क्यों गलत है? एक स्ट्रिंग है सर, एक थी सर, एक स्ट्रिंग है, एक इंट नंबर है, वेरिएबल नंबर। तो कैसे ठीक होगा, जोड़ना है लेकिन। सर एक तो कन्वर्जन कर सकते हैं सर। कन्वर्टर क्या है? सर यहाँ पे दोनों को या तो स्ट्रिंग बना दीजिए या तो स्ट्रिंग दोनों को को नंबर स्ट्रिंग बना देंगे तो ऐड हो जाएगा। हम बोले हैं कि ऐड करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ना है सर, तो स्ट्रिंग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो लिखा है सही है। यस। ठीक है, ओके। अच्छा, एक फंक्शन होता है ORD, कन्वर्टर फंक्शन होता है, तो क्या देता है, ASCII value. और एक फंक्शन होता है CHR, ये क्या देगा? कैरेक्टर। अच्छा, और एक फंक्शन होता है आपका OCT, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, 0 जीरो स्मॉल ओ, से 8। 0 स्मॉल ओ अगर कर देंगे किसी कांस्टेंट को, तो वो ऑक्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टल। यानी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ये लिख रहे हैं तो ये ऑक्टल है, और अगर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, बाइनरी है सर। ये हेक्सा है। हेक्सा है। ठीक है, ये हेक्सा कांस्टेंट है। तो मान लीजिए OCT है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर दीजिएगा ना, हम उसका ऑक्टल दे देंगे। ठीक, तो अगर हम INT ले और कहें कि भैया हम तुमको ऑक्टल दे रहे हैं, ये 0, ठीक है, O और 14 दे रहे हैं, तो तुमको क्या दे देना होगा, डेसिमल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। तो वो लेता है ही नहीं है। अरे अभी समझ में आ रहा है, सिर्फ इतना दिमाग में रखो ना जी, यस ये सर। सब समझ में आ रहा है। यानी हम OCT को कॉल किए फंक्शन को, और एक डेसिमल नंबर दिए 12, तो कहा कि 14 आपका ऑक्टेल नंबर है। और इंटीजर को कहें कि हम तुमको 14 ऑक्टेल नंबर दे रहे हैं, तो कह रहा है कि 12 डेसिमल नंबर है आपका, क्योंकि इंट डेसिमल नंबर देता है OCT,
ऑक्टल नंबर देता है, उसी तरह से हेक्स क्या देता है, हेक्सा देता है। और इंट को कहेंगे कि भैया हम यही तुमको नंबर दे रहे हैं 0x, ठीक है, 6 से, तो ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका कोरोस्पोंडिंग डेसिमल दे देंगे। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ये कुणाल कुमार कौन है जी? कुणाल कुमार, यस सर। रोल नंबर 29 है सर। इसमें तुम्हारा फीड नहीं है, इसमें नहीं दिखा रहा है। रोल नंबर सर वो डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किए ना, तो उसमें सर रोल नंबर और आईडी हट जाता है। अच्छा ठीक। ओके, सो लेट्स कम टू दी, अगर L इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1,2,3, ठीक, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? List. लिस्ट, ठीक है। और अगर लिस्ट को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? L0, इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी? L0, L1 ऐसे करके एक्सेस करेंगे। इसमें भी स्लाइसिंग अगर करना है तो कर सकते हैं। ओके, अगर L एम्प्टी है और इसमें वैल्यू ऐड करना है कैसे करेंगे? अगर L एम्प्टी है और इसमें वैल्यू ऐड करना है तो कैसे होगा? अगर L एम्प्टी है, ठीक, इसके लिए हम लोग करेंगे L डॉट अपेंड। इतना वैल्यू डालना है, डालते चले जाइए। ठीक, L को डिस्प्ले कीजिए, देखो तीनों वैल्यू आ गया उसको। ओके, ठीक, अगर मान लीजिए किसी को हमको रिमूव करना है तो कैसे होगा? मान लीजिए 30 को रिमूव करना है, जो लास्ट में आया है उसको रिमूव करना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ दो तरीके से रिमूविंग होगा। अगर लास्ट को ही, हाँ Pop function. हाँ, तो एक तो उपाय है कि आप हमेशा लास्ट को अगर रिमूव करना है तो पॉप करें, और अगर डिजायर्ड को रिमूव करना है तो एलिमेंट दे, ठीक है। तो एक तरीका है अगर सिर्फ लास्ट को हमेशा करना है तो L डॉट पॉप, ठीक है, 30 डिलीट हो गया, सिर्फ बच गया 10। दूसरा उपाय है L डॉट रिमूव, और जिसको दे दें आप, ठीक है। तो अगर एलिमेंट के हिसाब से रिमूव करना है तो रिमूव, और अगर लास्ट को रिमूव करना है तो पॉप, स्टैक रूल पे। ओके, क्लोनिंग क्या होता है? किसी चीज का क्लोनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय क्लोनिंग? जैसे अगर L इज इक्वल टू 1 2 3 है और कोई कहे कि L का क्लोन बनाइए, तो कैसे लिखेंगे? सब कुछ नहीं करेंगे, एक M ले लेंगे, M इज इक्वल टू L इंटर, क्लोन तैयार। L का क्लोन बन गया M, यानी M में भी वही वैल्यू है जो L में, ठीक है। तो ये सिर्फ घुमाने वाला वर्ड है क्लोन। क्लोन कुछ नहीं है, एक ही चीज के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल या दूसरे लिस्ट में असाइन करना। ओके, ठीक है।
अच्छा, लिस्ट जो होता है वो होमो होता है या हेट्रो दोनों होता है? होमोजेनियस होता है या हेट्रोजेनियस होता है? या होमोजेनियस भी बना सकते हैं, हेट्रोजेनियस भी बना सकते हैं? दोनों सर। दोनों, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक चीज और हमको बता दीजिए कि अगर एक लिस्ट हम ऐसे तैयार करते हैं तो ये सही है कि गलत है, हमको कल ये बता दीजिए। सर कॉमा छूट गया। सही है कि गलत है? ठीक है, छूट गया है सही है सर। तो क्या मतलब हुआ इसका? सर एक लिस्ट है, उसके अंदर में एक और लिस्ट है सर, एक 4 लिस्ट 5। है, उसके अंदर में एक और लिस्ट है, यानी नेस्टेड लिस्ट। तो L0 करेंगे तो क्या देगा? L0 में तो 1 ही देगा। 1 देगा। L1 में क्या देगा? 2। 2 देगा। 3 L3 डालें, में क्या? सॉरी, लिस्ट देगा L2 सर। में क्या देगा? लिस्ट देगा सर 4 5। 4 5, ठीक। हमको सिर्फ 4 एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे? 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या 2 लिखना होगा? L2 होगा सर, और 0। 0 एक ब्रैकेट में 2 है, एक ब्रैकेट में 0। 0। ठीक है। ओके, ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपका? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अगर कोई कहे कि एक लिस्ट है, रैंडम लिस्ट है, आपको दिया गया है, ठीक है, और इसको ऑर्डर कीजिए, कैसे करेंगे? और डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ऑर्डर कीजिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, तो कैसे करेंगे? ऑर्डरिंग करने के लिए लिस्ट में क्या उपाय है? शॉर्ट। एक तो उपाय है सिंपल, क्योंकि ये तो चेंजेबल होता ही है, तो एक है तो लॉजिक लगा के कर दें, बाइनरी, सॉरी बाइनरी, बबल या सिलेक्शन लगा के करें। वो भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको एरे की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस हम्म, यस सर। ओके। तो एक तो उपाय वो है। दूसरा उपाय ये है कि कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है? क्या है? सॉर्ट। ठीक है, हमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम एल को कहेंगे सॉर्ट मेथड यूज कर लेंगे, वो लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, लेकिन ये करेगा असेंडिंग। और मेरा क्वेश्चन क्या है? डिसेंडिंग। कोई दिक्कत नहीं है सर, सॉर्ट चला देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सर हो गया असेंडिंग। तो कहता है कि एक और मेथड देता है ना, रिवर्स, वो उल्टा कर देता है इसको। हो गया डिसेंडिंग। ठीक है, ओके। चलो, L इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? टपल है सर। टपल है क्या? दोनों में अंतर क्या है? दोनों से लिस्ट बना रहे हैं। सर एक होता है सर इम्यूटेबल, एक म्यूटेबल है। अच्छा, इसमें कौन चेंज, इसमें इम्यूटेबल चेंज होता है? सर, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। किसको नहीं कर सकते हैं? इसको सर क्या टप्पल को। अच्छा, चेंज चेंज करने का क्या मतलब हुआ? चेंज के मतलब सर कि उसका जो वैल्यू होता है ना सर, वो फिक्स होता है, स्टैटिक है। एक बार एसएन हो गया तो वहां से रिप्लेस नहीं वहां से नहीं होगा, मतलब अगर हम L 0 में जाके अगर 24 करना चाहें तो ये नहीं क्या होगा। देगा? एरर। एरर देगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो काम लिस्ट कर सकता है वो काम टपल भी कर सकता है, सिर्फ
चेंज नहीं कर सकते, Yes. है ना, सिर्फ चेंज नहीं कर सकते। बाकी इसकी भी स्लाइसिंग हो सकती है, L0 से लेके अगर मान लेते हैं 2 देते हैं तो यहाँ भी स्लाइसिंग अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर दो आपके पास टपल है और दोनों को कॉन्केट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगर डिक्शनरी बनाना हो तो कैसे बनता है डिक्शनरी? कर्ली ब्रेसेस सर, ठीक, की कर्ली वैल्यू ब्रेसेस पेयर में, की वैल्यू पेयर में डालना। की और की वैल्यू में, यस। ठीक। तो की मतलब क्या हुआ, जैसे हमने दे दिया रोल रोल नंबर, कॉलन, कॉलन, और मान 20 लीजिए हम सेल, अपना रोल हम कुछ अपना रोल नंबर दे देंगे, यस। ठीक है। उसी तरीके से कॉमा दे के फिर नेम दे दिए, कॉलम रवि दे दिए, ओके, ठीक, एंटर, डिक्शनरी बन गया। Then how we can access the element of the dictionary in the list and की से tuple we निकाल, are जैसा accessing रोल the नंबर by डालेंगे using तो index number. Is it possible that we can use the index number? सर की से यूज करते हैं, वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। हाँ की वैल्यू से सर, की से वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। हाँ, की से, यानी इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब हमको वो डी एक्सेस करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी, और ब्रैकेट में क्या देंगे, रोल, तो ये क्या दे देगा, अच्छा डी, दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि डिक्शनरी में जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, जितने भी की वैल्यूज है वो एक्सेस होगा अपने की के द्वारा, ठीक, ओके। फॉर आई इन, अच्छा और छोड़िए, हटाइए, लिखता हूं 10 इन 1,2,3, तो ये क्या देगा, और लिखते हैं 10 नॉट इन 1,2,3, और लिखते हैं 1 इन 1,2,3। सही है, समझ में आ रहा है? तो इन और नॉट इन क्लाउज हुआ, ठीक है, यानी वैल्यू को लिस्ट में वेरीफाई करने के लिए इन और नॉट इन क्लाउज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं फॉर आई इन और यहां दे दूं रवि, तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे दे दूं प्रिंट आई, क्या करेगा, बोलिए, एंटर देंगे तो देखिए वहां कंपैरिजन हुआ, और यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि आई एक वेरिएबल है, आई इन फॉर लूप है, तो लूप कह रहा है कि मैं चलाऊंगा लिस्ट के लिए, तो कहता है लिस्ट यहाँ रवि है, तो कहता है कि जो आई लिए है ना उसमें से रवि से हर एक लेटर को हर एक आइट्रेशन में स्टोर करते जाएंगे, तो पहली बार में आर, दूसरी बार में ए, भी, आई, ओके। सिमिलरली लिस्ट में भी कर सकते हैं फॉर आई इन, और यहाँ पे अगर आप दे दें 1,2,3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें प्रिंट आई, सेम वर्क यहाँ पे भी होगा आपका, ठीक, 1 2 3, ओके ओके ओके। इसमें फंक्शन कैसे बनता है पाइथन में,
डेफ की। डेफ से। अच्छा, कौन सा अप्रोच ये फॉलो करता है? कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? डेफ यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं शो। ठीक है, और यहाँ पे शो कर दो, तो सही है कि गलत है? सही है। सही है, ओके ओके। और अगर हम ये शो को कॉल यहां से करते तो? क्यों गलत हो गया? सर सर पहले कॉल हो गई है सर, बाद में असाइन हो रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है? कि कॉल करना होगा सर, नीचे ही नहीं। अरे भाई, कॉल क्या बात करते हो तुम? बॉटम अप अप्रोच से। ये सिर्फ बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। किस अप्रोच पे? बॉटम अप अप्रोच पे। दो अप्रोच होता है ना फंक्शन को यूज करने का, डिफाइन करने का, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप, पढ़े थे? यस सर। ठीक है, ये किस पे काम कर रहा है? बॉटम बॉटम अप। अप, नीचे से ऊपर की ओर यूज होगा। पहले डिफाइन कीजिए, नीचे यूज कीजिए। उल्टा करके देखें, टॉप डाउन बना के देखें कि पहले यूज कर लें बाद में डिफाइन करें, तो कहता है नहीं होने देगा, एरर देगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, फंक्शन तो ये है, फंक्शन पैरामीटराइज करना है, नॉन पैरामीटराइज करना है, रिकर्सिव बनाना है, वो सब तो आप जान ही गए। मॉड्यूल क्रिएट करना है तो कैसे होगा? मॉड्यूल, हाउ वी कैन क्रिएट द मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉड्यूल? व्हाट इज मॉड्यूल? सर ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है? Module is nothing but just look like a header file in C, and it is a collection of classes as well as collection of it is a collection of functions as well as collection of classes, because Python both it is a functional oriented language as well as object oriented language. ठीक है, तो हम फंक्शन का भी मॉड्यूल बना सकते हैं, क्लासेस का भी मॉड्यूल बना सकते हैं, मिक्स्ड करके भी मॉड्यूल बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, और मॉड्यूल बनाना बहुत आसान है। जैसे मल्टीपल फंक्शंस आप लिखने हैं, बना दीजिए, शो है, डिस्प है। ठीक है, सब बताया हुआ है, आपको याद नहीं आ रहा होगा अलग की बात है, इसमें हम बाय कर देते हैं। इस तरह से आपको जितना बनाना है बना लीजिए, सेव कर लीजिए इसको, और सेव करके इसको किसी दूसरे नाम से कर लेते हैं। सेव रवि मॉड लिख देते हैं, MOD। ठीक है, .py से सेव हो गया। अब हम इसको न्यू कर लेते हैं और कोई नया फाइल बना लेते हैं, और इसमें हमको ये करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो है, दो तरीका से कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, इसका क्या नाम है? इंपोर्ट। रवि इंपोर्ट मॉड, बाद में रवि इंपोर्ट मॉड। हो जाए। ठीक है, इंपोर्ट। अगर सबको करना है तो स्टार लगा देंगे, और किसी एक को करना है तो नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको यूज करना है किसको? शो को। और यूज करना है किसको? किसको? सही है? हो गया? यस। ठीक है, तो मॉडल बनाने का ये तरीका है। फ्रॉम लिखिए, मॉडल का नाम दे दीजिए, इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब है जितने आपने बनाया है सब आएगा। अगर आप किसी एक को ही यूज करना चाहते हैं, दूसरा को नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ सिर्फ नाम लिख दीजिए। तो ठीक है, तब क्या होगा कि डिस्क में एरर आएगा। आया ना?
अगर हम इसको हटा दें, कमेंट बना दें, ठीक है, ओके, तो वो सॉल्व हो गया। ओके, ठीक है, तो ये आपका तरीका हुआ। चलिए, तो इतना पहले रिवाइज कीजिए। मॉड्यूल तक आपको खींच दिए हैं, तो अब बच गया क्लास ऑब्जेक्ट, तो वो वाला कंसेप्ट हो जाएंगे। एक आपको पढ़ाया गया था आइटरेटर और जनरेटर, पढ़ाया गया था ना? पाइथन कौन पढ़ाए थे? हम ही पढ़ाए थे। यस सर। तो आइटरेटर जनरेटर पढ़ाया गया था कंसेप्ट, याद नहीं आ रहा? एक सीक्वेंस, एक सीरीज ले लेते थे नंबर का, उसको जब जब नेक्स्ट करते थे वो बढ़ता जाता था। नहीं हुआ था सर आइटरेटर जनरेटर। अच्छा, नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था तो बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रक्टर ये सब भी नहीं कुछ हुआ था सर। नहीं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर नहीं हुआ था। इनिट और ये डेल नहीं हुआ था। सर इनहेरिटेंस वगैरह कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं था, क्लास आगे गए भी नहीं किए थे सर। उस पर रियल टाइम प्रोग्राम नहीं हुआ था, बस डेफिनेशन तक गए थे। अच्छा अच्छा, तो चलिए, फिर तो थोड़ा रियल टाइम बताना होगा, और यहाँ पे जितने भी सपोर्टेड चीज है वो सब आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्लास ऑब्जेक्ट देख के आइएगा। और ये इसलिए भी बता रहे हैं कि वो जो रजिस्ट्रेशन कराइएगा उसमें ये सिलेबस है, जितने चीजें आप आज जो सीखे वो भी सिलेबस का पार्ट है, आगे जो सीखेंगे वो भी उसी सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसे करके अगर आपको सिखा देंगे तो 2-3 क्लास में पूरा पाइथन आप सीख जाइएगा और आराम से उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग कर देंगे, आइटरेटर और जनरेटर भी आपको बता दिया जाएगा, एक्सेप्शन का भी कंसेप्ट इसमें बता देंगे, थ्रेडिंग का भी कंसेप्ट बता देंगे, एक एक एग्जांपल रन करा के दिखा देंगे उसका, ठीक है। और क्या बच गया इसमें? और तो कुछ है नहीं इसमें, तो बाकी एक जीओ लास्ट में जीओ है, ठीक है, तो लास्ट में जीओ देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास की जो तैयारी है वो थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट पर करके आइएगा, और रजिस्ट्रेशन काइंडली करा लीजिएगा ये वाला, और ये काफी वैल्यूएबल है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। ये सर्टिफिकेट काफी पावरफुल दिखता है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, जिसमें आईआईटी और एनआईटी दोनों शामिल है। तो ऐसे सर्टिफिकेट तो किसी भी आईटी डेवलपर या आईटी होल्डर्स के लिए तो काम ही का चीज होगा। तो मेरे को तो वो ठीक लग रहा है हर हिसाब से, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे भी कर रहा हूँ और भी बैच में जो बच्चे हैं उनसे भी बता रहा हूँ कि ये ठीक लग रहा है और बड़ा काम का चीज दिख। ठीक है, और आने वाला समय भी वैसे भी पाइथन का है, तो पाइथन में एक एडेड एडवांटेज भी सर्टिफिकेट के रूप में हो जाएगा आपका। तो रजिस्ट्रेशन कृपया करा लीजिएगा आप लोग, और पास करने के बाद वो जो पैसा है वो कॉलेज से रिम्बर्स भी हो जाएगा, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इंटायर क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पाइथन। ठीक, और अगर कुछ छूटा होगा फर्स्ट सेम में, तो फर्स्ट सेम तो वैसे भी पास करके बढ़िया नंबर भी ले आए थे, कुछ छूटा होगा तो वो कसर यहाँ पे छुड़ा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।